हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। हम लोग पिछले वीडियो में त्रिभुज का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें 5 क्वेश्चन करवाए थे। आज भी त्रिभुज चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन, मेरा 5 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, त्रिभुज का पार्ट 2 है। टोटल क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप लोग वीडियो से बहुत बारीकी से देखना, यही वीडियो आपके एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसके B और M समकोण हैं। दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं क्या? एक ABC और एक AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके B और M, B कोण B और कोण M क्या है? समकोण है। तो सिद्ध करना है कि, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज AMP। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन कि CA बट्टा PB बराबर BC बट्टा MP। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज का रचना करेंगे। पहले हम एक त्रिभुज का रचना करेंगे। ये मैंने एक त्रिभुज का रचना कर लिया। कह रहा है कि कोण B और कोण M क्या है? समकोण है। कोण B हो गया, ये कोण A हो गया, ये कोण P हो गया, ये कोण M हो गया। यहाँ पे भी समकोण बना लिया और ये कोण C हो गया। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। दो समकोण हो गया। कोण B इसमें 90 है और इसमें कोण M 90 है, जिसके P और M समकोण है। B और M, B समकोण डिग्री 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो सिद्ध करना क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज AMP। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में दिया क्या है कि त्रिभुज का जो दो कोण समकोण है, कोण M और कोण B समकोण है। सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण A बराबर कोण AMP, इसका प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री। इसमें दोनों में क्या है? कोण A और इसमें भी कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। कोण A और कोण A क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण A इसमें भी और कोण A भी दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। तो दोनों क्या होगा? A और A समरूपता की कसौटी से क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। समरूपता की कसौटी से, ये सब आपको किताबी भाषा है जो आपको लिखना ही पड़ेगा। समरूपता की कसौटी से दोनों सर्वांगसम है, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा? AMP सर्वांगसम हो जाएगा। ये हो गया आपको प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि CA बट्टा PA इक्वल टू BC बट्टा MP, यानी कि CA बट्टा PA और BC बट्टा MP। अब ये चीज आप लोग जानते हैं
आप लोग अगर प्रमेय पढ़े होंगे, पाइथागोरस के प्रमेय पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसीलिए समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं, संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सी ए बराबर पी ए इक्वल टू बी सी बट्टा एम पी। ये आपका प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, आपको पता है कि हर एक एंगल को पता कर लेना था कि एंगल मेरा क्या क्या कह रहा है, और एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को हर एक पॉइंट पे चर्चा कर लेना था। जैसा कि आप लोग देख लिए हैं कि त्रिभुज, दो त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी और ए एम पी। त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री और एंगल एम 90 डिग्री है। दोनों में ए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ए और ए समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सी ए बट्टा पी बी बटा सी ए बट्टा पी बी पी ए बराबर बी सी बट्टा एम पी। आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। जो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके सारी भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं, इसीलिए सी ए बट्टा पी ए हो गया और बी सी बट्टा एम पी हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिस पर बी सी एक बिंदु है, जो डी इस प्रकार स्थित है, जिसमें कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। तो दर्शाइए कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। अब हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। बीसी पर एक बिंदु, बीसी पर एक बिंदु क्या है, डी इस प्रकार स्थित है। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण, देखिए एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, डी इस प्रकार स्थित है किस रेखा पे, किस बिंदु पे, बी पे, बी और सी पर डी स्थित है। कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, बी और ए और सी। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर ए बी इंटू सी डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अब सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज सी ए बी में बी ए सी में हम लोग देखते हैं। पहले क्या दे रखा है मेरा, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी क्या है, दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये चीज क्या दे दिया है, अंकित किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, कोण सी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। ए डॉट ए के समरूपता की कसौटी से हम लोग फिर चलेंगे। ए डॉट ए समरूपता, समरूपता कसौटी से। आपको पता है कि त्रिभुज ए डी
सी सर्वांग सम क्या हो गया, त्रिभुज बी ए सी दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम होगा तो क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती होती है समरूप त्रिभुज की, तब क्या हो जाएगा, एस सी बट्टा सी बी बराबर सी डी बट्टा क्या हो जाएगा, एस सी। ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, आपको पता है कि संगत भुजाएं की संगत भुजा की समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती, इसीलिए एस सी बट्टा सी बी बराबर सी डी बट्टा एस सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, यही हम लोग को प्रूव करना था क्या, कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। नीचे में एक लाइन और लिख देंगे, चूंकि मेंशन कर देना ही, इसी पे आपको नंबर मिलेगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इतना लिख देंगे आप, 4 नंबर आपको कॉन्फर्म मिल जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं था, दोनों एंगल दोनों त्रिभुज में हर एक एंगल को ओवेनिस्ट करना था, सीसी को ओवेनिस्ट किया है, एक ही समरूपता की कसौटी से लगे। आपको पता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है समरूप त्रिभुज की, इसीलिए त्रिभुज एडीसी और सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी किए, एस सी बट्टा सी बी बराबर सी डी बट्टा एस सी किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये आपको प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है तीसरा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का जो तर्क है आपको बिहार बोर्ड से टोटल मिल रहा है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a, उसके प्रत्येक भुजा की एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दे रखा है, आप एक त्रिभुज की रचना कर लो पहले, एक त्रिभुज की रचना कर लो। अब क्या रखा है, इसके प्रत्येक भुजा 2a है, ए बी सी, इसके प्रत्येक भुजा क्या है, 2a 2a। मैं एक रेखा ले लेता हूं, एक और त्रिभुज ले लेता हूं जिसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, डी। ए टोटल क्या हो गया, 2a। कोई डाउट, इतना तो आप लोग कर सकते हैं इजिली। अब क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना किया गया है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 2a है। अब आपको सॉल्यूशन करना है। इतना तो आपको प्रैक्टिकली था जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चलेंगे। समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा कितनी है, 2a है। 2a क्या है, दिया गया, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ बी बराबर बी सी बराबर एस सी इक्वल टू 2a। ये तो आसान है, लिख सकते हैं आप लोग इजी वे में। अब हम लोग जो एक रचना किए हैं, बीसी पर एडी लंब डाले हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको रचना। क्या किए हैं, एडी लंब डाले हैं किस पे, बीसी पर। एडी लंब डाले हैं बीसी पर, ठीक है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, सॉरी एसीडी में देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे। आपको पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग जानते होइएगा, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है।
तो ACD में करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। AC क्या दे रखा है 2A के होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए। AD क्या है, AD का वैल्यू दे रखा है फिलहाल कुछ नहीं, AD का वैल्यू फिलहाल कुछ नहीं है। DC का वैल्यू क्या है, DC का वैल्यू है A स्क्वायर। DC का वैल्यू क्या है प्लस A स्क्वायर, 2A के होल स्क्वायर बराबर AD के होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये सॉरी 2A तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप लोग जानते हैं। अब AD के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD के होल स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, AD पे से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे √3A स्क्वायर, AD बराबर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो A√3। इतना हम लोग का क्या आ गया, AD का वैल्यू आया। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई का क्या हो गई, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या हो गई A√3। क्या करना था हम लोग को, क्वेश्चन करा था एक समबाहु त्रिभुज ABC में कि प्रत्येक भुजा कितने 2 है, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना था। हम लोग एक त्रिभुज का रचना की जिसमें प्रत्येक भुजा 2A डाले और एक AD लंब डाले BC पे, और ये टोटल मिलकर 2A हो गया। अब समबाहु त्रिभुज ADC में गणना की, उसके बाद आपको सॉल्यूशन आपको इस प्रकार दिख रहा है कि AC स्क्वायर और AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हुआ। AC का वैल्यू दे रखा है, AD का मान ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात किया तो मेरा कितना आया A√3, जो कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हुई। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन चलेंगे, चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस सब टाइप का अगर क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं रुकेगा, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करे कि उसकी एक भुजा के वर्ग, किसी एक समबाहु त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है, उसमें एक भुजा 2A थी, इसमें एक भुजा के वर्ग के चौगुना और या तिगुना कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की रचना करेंगे, कुछ नहीं करना है, ABC और एक लंब डाल देना है क्या D। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इतना हम लोग लिख लेंगे, जिसमें हमने क्या किया है, जिसमें AD लंब डाला है किस पे, BC पे, AD लंब डाला है BC पे। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3A स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, यही प्रूव करना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, अब
जो त्रिभुज बनाया है एडी पर लंब डाले उसी त्रिभुज का गणना करेंगे। यहां लिख लेंगे प्रमाण। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलते हैं। आपको ही पता है कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है पाइथागोरस का प्रमेय। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, अब बी डी में क्या होगा, BC बटा 2 का होल स्क्वायर। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि BC/2 क्यों हुआ, क्योंकि BD में BC भी तो आता है, क्योंकि BC का एक रेखा है और AD क्या है उस पे लंब है, तो हम लोग BC/2 लिख सकते हैं। इसको लिखना ही उचित है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, B का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बट्टा 4AB का होल स्क्वायर बराबर 4AD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इतना आपको जो क्वेश्चन था जो आपने त्रिभुज ABD में निकालना है, ये आपका गणना हो गया। अब आपको पता है कि BC का जो वैल्यू है AB होता है। BC बराबर, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर BC है, मतलब जितना रेखा AB है उतना ही BC है, कि त्रिभुज पे एक लंब डाले हैं। तो आपको SC के जगह पे AB के जगह पे आप BC भी लिख सकते हो। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्योंकि SC का वैल्यू AB डाले हैं, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। 4AB में से AB गया था 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, जो कि हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना था। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो हम लोग क्या किए, त्रिभुज ABC का रचना की इसमें, जिसमें AD लंब डाले BC पे। तो हम लोग सिद्ध क्या किए कि AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर कह रहा था कि एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर होना चाहिए। मतलब कि एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के 4 गुने के बराबर होना चाहिए। मतलब शीर्षलंब AD बराबर AB। तो हम लोग फिर क्या किए, समकोण त्रिभुज AD में B में गए, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू ये था, एक क्रॉस ये बट्टा पर का जोड़ किया तो 4 इधर आ गया, कैलकुलेशन करके आपको ये आंसर आ गया। एक दो क्वेश्चन और है जो अभी भी आई हैं, जो कि आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि वृत्त वाला क्वेश्चन पूछता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, प्रूव करने के लिए। नहीं तो एक क्वेश्चन और है कि एक वृत्त के 2 जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P को प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PAC सर्वांग सम त्रिभुज PDB होता है, अर्थात PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ये भी सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं जितना क्वेश्चन कराया उतना क्वेश्चन आप पढ़ लो, 100% आपके त्रिभुज के चैप्टर कवर हो जाएंगे। और अधिकतम 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन त्रिभुज से पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला वीडियो हम लोग लाएंगे निर्देशांक ज्यामिति से, जिसमें आपको दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, केंद्रक के सूत्र से जो क्वेश्चन बनता है सेक्शन फॉर्मूला लगा के, इस सारा फॉर्मूला पे हम एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी चर्चा कर लेंगे,
उसका भी 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है और बहुत सारी कॉन्सेप्ट है। हर एक कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि हो सकता है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक दूरी सूत्र पे निकालने के लिए फार्मूला होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो भी 1/2 करके जो निकालना रहता है, एक विभाजन सूत्र रहता है, एक मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहता है। मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी। मैं उसमें भी 2 टाइप का वीडियो बनाऊंगा। आप लोग जुड़े रहना मेरे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस से। 100% मैथ में नंबर मिलेंगे बिहार बोर्ड में, जो 2023 में एग्जाम होने वाला है 10th का 2023 में। और मैं जो टोटल क्वेश्चन बता रहा हूँ, टोटल क्वेश्चन आप देखो, आराम से पढ़ो और उस क्वेश्चन पे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसी मेथड पे जितना क्वेश्चन आता है सब प्रैक्टिस करो, आपको बेहतर अंक मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।